आयोजन को सफल बनाने के लिए। बहुत सारे चेहरों को जानता हूं, मैं पहचानता हूं, मैं अनारा जी को जानता हूं, रिंकू जी को जानता हूं, देव तो बहुत पुराना दोस्त है और फिल्म का हीरो भी है। राज प्रेमी जी हैं, भैया का मैं स्वागत करता हूं। और विजय यादव जी हैं यहाँ पे, लाल बाबू पंडित जी हैं और इंडस्ट्री के बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए उनके पिता की उपलब्धियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए। 10 महीने से दीदी प्रयासरत थी, बहुत वो भावुक थी इस सिनेमा को लेकर के। और सिंह साहब ने जो कुछ भी किया है जनमानस के लिए, लोक कल्याणकारी जितने भी कार्य किए हैं, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंची। जितने लोग उनसे जुड़े हैं, करीब 70,000 उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अगर उनके परिवार में 5 लोगों को भी अगर हम काउंट करते हैं तो 3.5 लाख लोग होते हैं। तो उन 3.5 लाख लोगों तक रोजी पहुंचाने का जो कार्य सिंह साहब ने किया, उसकी जानकारी पूरे उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को, पूरे हिंदुस्तान को, तो उस चीज को पहुंचाने के लिए जो एक बीड़ा हमारी दीदी ने उठाया, वो सराहनीय। मैं चाहूंगा कि गीता दीदी के लिए एक जोरदार तारीफ करें। कहानी लिखी जा रही थी काफी समय से जी, और जब जानकारी मुझे मिली कि मुझे बतौर लेखक अपना कुछ योगदान देना है, शुभम ने बहुत अच्छी कहानी लिखी थी और मुझे थोड़ा बहुत इनपुट्स देने के लिए बुलाया गया कि मैं स्क्रीन प्ले लिख लूं, डायलॉग लिख लूं। तो दीदी से पूछता था कि मुझे बताइए आप पापा के बारे में, और फिर मैं खुद ही सोचता था कि मैंने इनसे पूछा क्यों, क्योंकि जैसे ये 2 शब्द बोलने के लिए जाने की रो पड़ती थी। तो वो आंसुओं से लिखी गई है, स्याही नहीं है। सिंह साहब दीदी के उस इमोशन से, उस आंसुओं की स्याही से लिखी गई है। और शायद हम सब, केवल बतौर राइटर डायरेक्टर मैं ही नहीं, चाहे वो देव हो, अंजना हो, सुशील भैया हो, या फिल्म से जुड़े वो तमाम कलाकार, वो सारे बच्चे, फिल्म के लास्ट सीन चल रहा था और हम सब रो रहे थे और उसमें से कोई भी अभिनय नहीं कर रहा था। देव फूट फूट के रो रहा था, समझाते हुए मैं भी रो रहा था। तो ये संवेदनाओं से ये सिनेमा बना है। और जो एक चलन है भोजपुरी का कि हाँ भोजपुरी में ये चलता है, ये होना चाहिए, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। सिंह समझता की कमी है तो कैसे अपने मनोबल को मजबूत रख करके हम कदम बढ़ाएं। बहुत अच्छी एक मोटिवेशनल मूवी है, वो आज की पीढ़ी के उस हर इंसान को देखना चाहिए कि फर्स्ट से अर्श तक का सफर कैसे तय किया जाता है। कितनी विषम परिस्थितियों से होकर सिंह साहब गुजरे, सड़क पर सोए, डर के मारे, गाड़ियां से उन्हें डर लगता था कि रात कोई गाड़ी ना चढ़ जाए उन पर, उसका जिक्र हमने इसमें किया है। और उस निराशा के अंधकार से निकल करके उन्होंने सफलता के उस परचम को लहराया जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सबको देखनी चाहिए सिंह साहब दी राइजिंग। पूरा हुआ है उसका लाइट लगाना ना यार। यस, फिर एक बार क्लैप प्लीज। मजा आ गया साहब, बहुत ज्यादा मजा आ गया। फिर भी यार मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, पूरे इंडस्ट्री की तरफ से, क्योंकि बहुत बड़ी उलझन हो रही होगी कि आखिर सिंह साहब का किरदार निभाएगा कौन। और स्पेशली अगर हमें भोजपुरी इंडस्ट्री से लेना है किसी कलाकार को, तो देव सिंह ही क्यों, ऐसे बहुत से सवाल है। लेकिन उससे पहले मैं देख पा रहा था आपको, देव साहब, मैं देखा आपको ट्रेलर चल रहा था, आपकी आंखें लाल है, आंसू आ गए। एंड धर्म भाई थोड़ा आगे यार एक बार धर्म भैया थोड़ा आगे, लाइट कम आ रही है। सो मैं क्या पूछूं, मैं आप कुछ कहें प्लीज। मैं अभी कहेंगे उसमें नहीं, लेकिन हम लोग को प्राउड है। इतना कहूँगा कि विश्वास एक ऐसी चीज है कि जो सब पे नहीं करते। बॉम्बे में आया, सिंह साहब की जो कहानी मुझे सुनाया इन्होंने, तो उसमें आधी जो स्ट्रगल रहा है सिंह साहब को मुझसे बहुत मैच कर रहा था। इतना मैच कर रहा था कि उनका एक सीक्वेंस था कि जब वो चौल में रहते थे तो मेरे से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था। मैं उन सब चीज़ों को रिलेट कर रहा था बहुत, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई थी जो हर एक्टर सोचता है कि मुझे एक ऐसा मौका मिले कि मैं कुछ परफॉर्म करूँ। ऐसा मौका मिला था मेरे को सिंह साहब के वजह से, और ये विश्वास
किया मेरे पे सबसे पहले उदय भैया ने, उदय जी का मैं धन्यवाद दूंगा। गीता दीदी का, गीता दीदी तो मुझे जानती भी नहीं थी, उन्होंने बस मुहर लगाया कि नहीं ठीक है जब आप कह रहे हैं तो अच्छा। फिर हमारे डायरेक्टर धीरज जी, इन्होंने अपना मुहर लगाया, शुभम कारिस जोड़े थे। तो मैं सबसे पहले आप सबको मैं धन्यवाद कहूँगा। और दूसरी बात ये है कि जब मुझे जब फ़ोन आया उदय जी का कि ऐसे रोल करना, तो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, कौन मेरे को रोल देगा। ये हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा, हम खलनायक का रोल करते, विलेंस है, छोटे करते लड़के छेड़ते हैं, गुंडस हीरो मारता है, हमको आता है। तो ये मौका बहुत कम मिलता है, बहुत कम ऐसा मौका मिला। तो मुझे लगा था कि जितना मेरे को आता, जो भी मुझे समझ आया एक्टिंग के, मैं उसमें लगा दूँगा। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बाकी आप सबको ट्रेलर देखा, यहाँ मेरे सब सीनियर लोग बैठे हैं, वो संजय भैया, प्रणाम है आपको। संजय भैया ने एकदम जर्नी मेरी स्टार्ट से देखी है, मैं उनके साथ था। राज बेबी भैया हैं, वो उनके साथ भी मैंने काम किया, उन्होंने मुझे हिंदी फिल्म में मौका दिया था। और विजय भैया हैं, वो तो बहुत पहले से देख रहे हैं। नीरज जी के साथ मैंने काम किया, अनारा जी के साथ मैंने अभी काम किया, अनिना जी के साथ मैंने काम किया, पर विलेन में काम किया था और पहली बार मैं उनके साथ काम करता। बाकी मैं पीछे संदीप कोचर जी बैठे हैं, सेलिब्रिटी एक्सपोजर, इनके बारे में बताऊंगा। मेरे कहने पे आए और 2012 में हम एक सीरियल कर रहे थे अदालत, तब उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक दिन स्टार बनोगे। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया। तो सर आप आए, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। लाल दादा भी बैठे हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? हम तो अपनी तारीफ करते ही रहेंगे, हमने काम किया। तो आप लोग सच बताइए कैसा आप लोगों को लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा? आप लोगों की सबसे बड़ी बात है कि जो ऑडियंस देखती है वो अगर बताए तो सबसे अच्छा लगे। बाकी मैं तो इस फिल्म, मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, इस फिल्म इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ इमोशन फॉर मी। तो मेरे लिए इमोशन है। और ये जब भी लिखूंगा बोलता रहा हूँ, पिछले 10 महीने से लिख ही रहा हूँ, हर जगह जाता हूँ, सिंह साहब करता हूँ। काफ़ी लोग बोर भी होंगे मेरी बातें सुन के, सिंह साहब से होगी। तो ये है कि दीदी ने अपने बाबूजी के लिए ये फिल्म समर्पित की है। और बस इतना कहूँगा कि मैं बाबूजी के समाधि पे गए और मैंने एक ही हाथ जोड़ के बोला था कि मैंने आपको देखा नहीं है, बस कुछ वीडियोस देखे, संभाल लीजिएगा। तो लिटरली मेरे साथ एक चीज़ होती थी, 4:30 बजे मेरी आँख रोज़ खुलती थी और मुझे लगता था कि सिंह साहब मेरे सामने से गुजर गए। बस वो एक सुबह होती थी और फिर मैं कभी थकता नहीं था जब तक पैकअप नहीं होता था। तो मेरे साथ ये रहा है, तो शायद सिंह साहब का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, महादेव मेरे साथ रहे। बाकी मेरे जितने को एक्टर्स हैं उन सबका मैं धन्यवाद कहूँगा। अन्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुशील भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हमारे फिल्मों में, कुछ इंडस्ट्री में ऐसे कलाकार हैं जिनको मतलब जिनके साथ एक्टिंग करने का मन करता है, अंदर से जब नहीं आता है। तो अदिना जी हैं, सुशील जी हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं इस फिल्म में जुड़े थे। रिंकू जी भाभी बनी थी मेरी उस फिल्म में, बीना पांडे जी मामले। तो सब मैं इतना ही कहूँगा। बाकी हमारे पुराने मित्र है, एक सीरियल हम लोग कर रहे थे जिसमें धीरज जी हीरो थे और मैं क्राउड में, मतलब मैं दोस्तों का रोल कर रहा था। फिर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इनके साथ इनके डायरेक्शन में काम करूँगा। और ये भी मौका मिला, ऊपर वाला सबको मौका देता है, सबका समय एक बार मौका देता है और उससे चुप ना लीजिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने लोग आए हैं आप सबको मेरा प्रणाम और धन्यवाद। थैंक यू। आपको ऐसे ही सुनेंगे, अभी बहुत सारी बातें यहाँ करने बाकी है। आज की पूरी शाम की बातें होंगी। आपने भी बड़े ही करीब से सिंह परिवार को जिया है। एक बार तालियां बनती हैं जरा मैम के लिए हैं, देव सिंह साहब के लिए। तो सेम क्वेश्चन, ट्रेलर देखा, हम सभी बहुत ज्यादा खुश हुए। लोगों से भी हम राय जाने कि क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन आपके लिए वो पल कैसा था? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दिन है आज आपके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा सपना आपका भी पूरा हो रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे जितने लोग भी हैं सभी को मेरा प्रणाम। और सिंह साहब के लिए मैं क्या ही कहूँ, मैं अंकल से मिली हूँ, बहुत बार मिली हूँ और सोचा नहीं था कि उनके बायोपिक में मैं काम करूँगी। तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उनके परिवार से जुड़ी हूँ। उसका क्रेडिट मैं पूरी तरीके से उदय जी को देना चाहती हूँ और कि मुझे इतने अच्छी फैमिली से मिलाया। और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इस फिल्म के ज़रिए इतनी अच्छी फैमिली का पार्ट बनी। और गीता दी हमेशा, आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ, जब भी मैं ऑफिस विजिट करती थी तो दी हमेशा बोलती थी कि आप हमारी फिल्म में रहेंगे, आप हमारी फिल्म में रहेंगे जब भी हम फिल्म करेंगे। हमें नहीं पता था कि गीता दी हमें अपनी माँ देखती हैं। और जब दी ने बोला और
शॉट देने से पहले दी को पूछते थे कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा ही बोलती थी क्या, वो प्लीज़ आप मुझे बताइए, क्योंकि हमने कभी उन्हें देखा नहीं था और वीडियोस भी उनके सारे ऐसे थे कि वो घूंघट में थी, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूँ और क्या परफॉर्म करूँ। तो हर शॉट से पहले वो कैसे साड़ी लेती थी, कैसे बिंदी लगाती थी, कैसे बोलती थी, क्या तरीका था, मैं दीदी से पूछती थी और दीदी ने बहुत हेल्प करी मेरी उसमें। तो गीता दी, थैंक यू सो मच। एंड टचवुड किसी की नज़र ना लगे, परिवार के बारे में सुना था, बट जो सिंह साहब का परिवार है ना, वो एक अलग ही परिवार है। एक बार उस परिवार के लिए जोरदार तालियां। इस मूवी का जब हम टेक्निकल ट्रायल कर रहे थे, किसी से इसका क्लाइमेक्स नहीं देखा गया, सिर्फ मुझे रोने की आवाज आ रही थी पीछे से, पूरी फैमिली बैठ के रो रही थी और लिटरली मुझे बोलना पड़ा कि आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशन है, इतना ज़्यादा लोग सिंह साहब को प्यार करते हैं कि क्या बताएं। उसमें 4 चांद लगाए रवि जी ने, उन्होंने अपनी आवाज़ दी। तो जो आवाज़ आपने सुनी, नो डाउट उनकी आवाज़ तो सभी जानते हैं। और प्रीति मैम आप यहाँ पे आए हैं, थैंक यू सो मच। और संदीप जी एंड अपूर्वा जी और सर संजय जी, भाई बड़े भैया भी यहाँ पे मौजूद हैं, सूर्या, सभी लोग, संजय जी, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब आए हैं और प्लीज जेन्युइनली बताइएगा कि ये ट्रेलर आपको कैसा लगा। ये कोई कमर्शियल फिल्म बिल्कुल नहीं है, ये सिंह साहब की जर्नी है जिसको दीदी ने सोचा, आपने लोगों के सामने लाया और उदय जी ने, जो मेन हमारे उदय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उदय जी चाहते थे, सबसे ज्यादा मुझे लगता है सिंह परिवार से कोई हमेशा से और लंबे समय से जुड़ा है, वो उदय जी थे और उन्होंने सिनेमा को बहुत प्यार दिया और आज आपकी मेहनत सफल हुई। बधाई हो उदय जी। बधाई हो दीदी, फाइनली। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और क्या बोलूं मैं, थैंक यू। अरे हाँ, थैंक यू। मैं दोस्तों के लिए बोलूंगी, बाद में बोली मेरा नाम नहीं लिया। हाँ, तो मेरी दोस्त शुभी आई है, अदारा आई है एंड रिंकू, और हमारी और रिंकू जी की काफी अच्छी केमिस्ट्री रही। हमारी जेठानी जी हैं और हम इनकी नहीं मेरी बहन थी, वैसे रिश्ते में तो जेठानी थी, तो हमारे साथ में है। और इस फिल्म से के जी, अरुण जी, विजय जी, वो अलग बात है, हमारी कोई फिल्में बिकवाते नहीं, सिर्फ हीरो की बिकवाते हैं बेचारे को, फिर भी ताली बजा दो इनके लिए एक बार। हमारे ऑल टाइम हिट संजय भूषण पटियाला जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए भाई। तो थैंक यू सो मच। और एक आदमी को तो भूल ही नहीं सकती, सिंह साहब ने तो सबसे ज्यादा हमें मटन खिलाया, संजू जी। संजू जी थैंक यू सो मच। फिल्म लोग घर बनाते हैं, सिंह साहब ने एक गांव को ही पूरा परिवार बनाया। मतलब मैंने ऐसा गांव नहीं देखा, मैंने कुछ नजर न लगे क्या नहीं है उस गांव में। जब हम गए शूट के लिए तो हमें लगा हम कहाँ आए, पर जब हम गए तो हमें लगा हम पहले यहाँ क्यों नहीं आए। तो ये बनाया उन्हें, उनकी शख्सियत जो है बहुत ही अपने आप में बहुत ही, मतलब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि मैंने इस फिल्म में काम किया और मुझे ये मौका मिला। हाँ, थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच एवरीवन। धीरज सर, थैंक यू सो मच। एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जहाँ फिल्म रिलीज करनी होती है, तो मैं एंटरटेन रंगीला भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ अपूर्वा जी, मोनिका जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं टीम की तरफ से, सिंह साहब की टीम की तरफ से। अब ये आपके स्टेशन पर आ गई, यहाँ से जल्दी शुरू होगी और बाकी लोग देखेंगे। और धीरज भाई आपको एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू, आपने तरासा जो भी मैंने जो किया बस कराया, मैं यही कहूँगा। और बाकी जिसको मैं बोल गया, प्रीति जी नमस्कार, मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, बाकी आप बाकी किए ये चीटिंग कर रहा है, पहले जब मौका मिला था तो क्यों नहीं बोला, मेरी लाइन बोल रहा कोई नहीं। मैं अब ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी, मैं चाहूंगी प्रीति मैम प्लीज आप स्टेज पे आए, गीता दी आए, प्लीज आप लोग स्टेज पे आए प्लीज। पक्का। चंद्रा जी, नीतू मैम प्लीज, मैम यहाँ पर आइए। तो एक बार जोरदार ताली प्रीति मैम के लिए और स्पेशली दीदी के लिए, इनको लिए चंद्रा जी, चंद्रा मैम प्लीज आइए जी।
राम कम क्लोज कम क्लोज थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी बड़ी टीम बनाई है एंड मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज की शाम में आप हमारे साथ इस समय हैं। दीदी जी आपके लिए स्पेशली। धीरज सर, किस तरीके से आज की शाम इतनी बड़ी टीम, क्या कुछ कहेंगे? आप कैप्टन है भाई, मजा आ गया। बहुत ही प्यारा सत्कार यहाँ पर कुछ देते हुए प्रीति मैम के लिए सिंह परिवार की तरफ से। चलिए और ये बहुत बड़ी देव साहब के पास जाइए, अंजना जी के पास जाइए। बच्चे बैठ जाओ। हाँ बच्चे हाँ, मिमिक्री। क्या बात है, क्या बात है। अरे उदय जी कहाँ गए? हाँ। उदय सर कहाँ है? हाँ, यहाँ है। क्या बात है। चलिए क्या बात है। ओके ओके भैया, ओके, थैंक यू वेरी मच। जो लोग सिंह साहब को जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये कहना बहुत ही गलत होगा कि नहीं जानते हैं। उन्होंने इतना कुछ किया, आज ये फिल्म की तहरीरें बनाकर बता दिया कि कितना प्यार इस पूरे परिवार में, जो सिंह साहब ने एक साथ सब लोगों को जोड़ के रखा था, वही गीता दी उसको आगे ले जा रही है, पूरा परिवार उनका आगे ले जा रहा है। बस यही कहूँगी शॉर्ट में कि भाई ये बेटी ने अपने पिता की पूरी जर्नी बताई है हम सभी को, और बहुत ही सुंदर अच्छी फिल्म है जो हम सबको देखना चाहिए। तो इस फिल्म के लिए सभी के लिए गुड विशेस बोलते हुए मैं यही कहूँगी, हर हर महादेव। जय श्री शंभू। क्या बात है। अच्छा वाकई में कसम से मैं अंदर से वही वाली फीलिंग आ रहा था कि अगर सर होते तो कुछ इस तरीके से अपनी बातों को समाप्त करते। वैसे तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पिछले कई साल से ज्योतिष का ही मेरा व्यवसाय है, लेकिन देव को मैं एक सीरियल के सेट पे मिला था, जैसे देव ने बताया, और वहाँ पे बातों बातों में उनका हाल देखा। एंड वो तब वक्त था, आई थिंक ये बात को 15 साल तो हो गए होंगे चाहिए, और तब से मैंने कहा था कि देव तुम एक दिन बहुत बड़े हीरो बनोगे, बहुत बड़े स्टार बनोगे। देव ने कहा मैं तो विलन हूँ, और विलन की भूमिका निभाई, बहुत नाम कमाया, लेकिन आज मैं जब ये देख रहा हूँ, ये कहानी पूरी इमोशन से भरी हुई है, बहुत मोटिवेटिंग है, और मुझे देव को लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे मतलब ऐसा एहसास हुआ कि एक नया सितारा उभरा है, और आने वाले जितने आपकी जो जर्नी है उसमें वाकई आप बहुत अच्छा करेंगे, और ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। वैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं शायरी लिखता रहता हूँ, लेकिन ये पोइट्री किसी और की मैं सुनाना चाहता हूँ इस कहानी से रिलेटेड, कि मंजिल तो मिली जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिली जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो देव साहब की ये जो कहानी है, जो कहाँ से निकले, कहाँ पहुँचे, मुंबई जैसे शहर में उन्होंने अपना मुकाम बनाया, एक छोटे से गांव से आकर, ये बहुत बड़ी हमारे लिए प्रेरणा है कि ख्वाहिशें हैं आसमान, ये मैंने लिखा, ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है जमीन, ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है जमीन, और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में। कि सिंह साहब इस फिल्म को पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि प्रेरणा मिलेगी, और पूरी टीम को बहुत बधाई। हम सब एक्साइटेड हैं, और प्रोमो ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त लगा। किस को अच्छा लगा ना ताली बजाइए। हमको अच्छा लगा। मैं इस फिल्म के लिए इतना ही कहूँगा कि इस फिल्म को भोजपुरी से जोड़कर ना देखें। ये पूरे भारत की फिल्म है, ये किसी भी भाषा की फिल्म नहीं है। इस फिल्म को पूरे भारत को देखना चाहिए, और इससे गीता दीदी के जैसे ही हर घर में एक दीदी जन्म ले, ऐसी बेटी हर घर में जन्म ले, ऐसे ही एक भी बच्चा हो मुक्ति पाए। और जब तक मैं इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा था, मैं सोच रहा था हिंदी जो फिल्म होती है उसमें ह में जब तक अनुस्वार नहीं लगता तो हिंदी कंप्लीट नहीं होती।
तो मैं अपने आप को अंशवाल समझकर यहाँ आया था कि मैं लड़ाई करूँगा, झगड़े करूँगा, कि मुझे नहीं रखा और हिंदी ये फिल्म कैसे कंप्लीट कर ली। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद अंशवाल की कोई ज़रूरत नहीं थी इस फिल्म को, और ये फिल्म बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। पहली बार मुझे किसी फिल्म के में ना होने का बड़ा दुख हो रहा है। इस बात के लिए उन्होंने भगत आपको कभी माफ नहीं करूंगा, मैंने कहा। हाँ, तो मुझे बड़ा दुख है, बड़ी जलन हो रही इन किरदारों को देखकर, इन कलाकारों को देखकर। और सच में जो सिंह साहब के बारे में बताया गया, जो फिल्म में दिखाया गया है, ऐसे महान इंसान की फिल्म का हिस्सा होना और उसको करना है अपने आप में बहुत बड़ी भाग्य की बात है। और आप सब लोग भाग्यशाली हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इस फिल्म में। थैंक यू धीरज। बिल्कुल धीरज भैया, आपका किरदार इस फिल्म में था, लेकिन वो चरित्र ही हटा दिया गया कहानी में से। क्यों? तो वो कुछ रीजन था इंटरनल कि वो उसका हम उल्लेख नहीं कर पाए। तो आप थे, इसलिए नाराजगी बिल्कुल नहीं। भैया से चाहूंगा दो शब्द बोले। इस जोर से देखिए 3 एक्ट्रेसेस, बाप रे। यहाँ भी थोड़ा सा धन्यवाद। थैंक यू सुनील पाल साहब, जगह देने के लिए और माइक देने के लिए, क्योंकि सुनील पाल साहब यहाँ होते हैं और माइक किसी को एक्चुअली मिलता नहीं है। मैंने ये ट्रेलर देखा और तकरीबन 3 बार देखा। अंजना जी, हम पहली बार मिले, बहुत अच्छा काम किया आपने। और 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से वो 2 लाइन यहाँ पे बैठे मेरे समकक्ष और समक्ष सभी से संबंधित हो सकती है, क्योंकि ये ट्रेलर देखने के बाद ये 2 लाइन जहन में आई कि हीरे की चमक है ना नगीने की चमक है, ये चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रहा है वो आप लोगों के आशीर्वाद, हमारी मेहनत और खून पसीने की चमक है। देव के लिए एकदम चरितार्थ है ये। और जो सिंह साहब की कहानी गीता जी आपके जरिए और धीरज जी आपके जरिए, देव आपके जरिए जो मैंने बैठ के वहां सुनी, तो ये लाइन मेरे जहन में आई। मेरे ख्याल से सिंह साहब के लिए भी ये लाइन चरितार्थ है कि जो कुछ बना है वो खुद बने हैं। देव के साथ मैंने काम किया था एक फिल्म में, उसके बाद जब मैंने फिल्म बनाई, क्योंकि वो इतना मेहनत करता था उस भोजपुरी फिल्म में भी, तो जब मैंने हिंदी फिल्म बनाई तो मैंने उसे उस भोजपुरी फिल्म से मेरी हिंदी फिल्म में लिया। और मुझे एक ही कैरेक्टर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी अपने डायरेक्टर से। वो डायरेक्टर निकल गया, लेकिन देव उस फिल्म में रहा, क्योंकि उस फिल्म के लिए देव चाहिए था। तो मैं सिर्फ एक मैंने प्ले किया था का थिएटर एक्टर हूँ, संजय मैं भी काफी की तरह। तो 2 लाइनें हैं उसकी जो फिर से वो चरितार्थ करती है कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों की जमीन पर परिश्रम के बीज बोने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर एक पौधा निकलता है अपनी झलक दिखाने। फिर उसे अपनी मेहनत और लगन से सुरक्षित रखना पड़ता है, दृढ़ निश्चय के साथ, तब कहीं जाकर पौधा पेड़ बनता है और फल देता है अपनी कामयाबी का। तो ये जो पौधा है ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। और ये आपने शुरुआत की है गीता जी, ये भोजपुरी सिनेमा तो सही में नहीं है। सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती, भाषा की सिनेमा नहीं होती, एक सिनेमा का अलग भाषा होती है और आपने बनाया है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को धन्यवाद, अंजना जी आपको भी धन्यवाद, प्रीति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, रवि जी को भी बोलिएगा धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छे शब्दों ने धीरज जी ने बोला कि इमोशन है, वो फिल्म में दिख रहा था। जब हम लोग ट्रेलर देख रहे थे मैं कनेक्ट कर पा रही थी। मेरे लिए डेफिनेटली बहुत वेट था। 7 बजे रिलीज हो चुका था, मैंने 7 बजे ना देखकर मैं वेट कर रही थी कि जब हम यहाँ पे सबके साथ देखें। तो सच में उदय जी को, पूरी टीम को, धीरज को, अंजना को, देव जी को और स्पेशली दीदी आपको बहुत बहुत बधाई हो। जो चीज़, जो मैसेज आप दर्शकों तक पहुँचाना चाहते थे वो मैंने फील किया है और मुझे इंतजार मिलेगा इस फिल्म का। धन्यवाद। सुबी जी के अंदर बहुत सारे विचार पहुंच रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उस विचारों को वो हमारे सारे लोगों के सामने पहुंचाएं।
गुड इवनिंग एवरीवन, प्रणाम आप सभी को। और सबसे पहले मैं मूवी के लिए, सिंह साहब के लिए की बात बोलना चाहूँगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये मूवी ऑडियंस के दिमाग पे नहीं, दिल पे छाप छोड़े, और इसको जो बाकी ऑडियंस है, जो जनता है, वो ढेर सारा प्यार दे, क्योंकि वाकई में हनीना जी, गीता दीदी, मैम, देव जी, प्रदीप भाई यहाँ पे देखिए, प्रदीप सर थोड़ा करता है। हम लोगों का बड़ा एक प्यारा परिवार है। दीदी प्रदीप भैया का स्वागत। जो फिल्म बनाई बननी चाहिए, पिक्चर चलेगी। थैंक यू भैया। अच्छा एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे अंजना तो पहले तो मैं थैंक यू बोलूँ धीरज सर को, उदय भगत जी को, कि उन्होंने इस फिल्म का हिस्सा मुझे बनाया। और अब तक तो आप जान ही चुके हैं कि सिंह साहब क्या थे। लास्ट में मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी, सिंह साहब वो खासियत है, यहाँ पे देखते हैं हर कोई अपने लिए जीता, अपने लिए कमाता, अपने बच्चों के लिए कमाता है। वो ऐसे इंसान थे जो पूरे देश के लिए, सबके लिए सोचे और सबके लिए सब कुछ किया। तो मैं बहुत लकी हूँ कि इस फिल्म का हिस्सा हूँ, और आप लोग इस फिल्म के ट्रेलर को देखिए और आशीर्वाद प्यार दीजिए। अब तो बेसब्री से इंतजार है कि जल्द से जल्द हम लोग पूरी फिल्म देखें, ताकि एक एक चीज पता चले, है कि नहीं? थैंक यू सो मच। नहीं है मेरे लिए, मेरी जिंदगी है, बस इससे ज्यादा दीदी अविस्मरणीय उधर जाइए, उधर आइए, आइए आप जाइए सर थोड़ा समय साथ में। हाँ कैमरा लुक सामने सेंटर। राम भैया राम भाई हैं।